चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में कल तक हम लोग सेंटअप एग्जाम के जितने भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्यूशन कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे को सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कितना तक सॉल्यूशन होगा। वैसे तो आज क्लास लेट से चालू किए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हो जाए। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से, 51 नंबर से बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐसे कह रहा है बच्चों कि यदि बिंदुओं, आपको बिंदुओं का मान दिया हुआ है बच्चों कितना, बिंदु का मान दिया हुआ है बच्चों एक दिया हुआ है -6,5, दूसरा दिया हुआ -2,3। कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं बच्चों x2 और इसको मानते हैं y2, और मध्य बिंदु को हम x और y मानते हैं। और इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु का x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है बच्चों, a/2 है। ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। x1 का मान है बच्चों -6 और x2 का मान है बच्चों -2। अब y कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, वो अगला क्वेश्चन आप लोग का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। कह रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो याद रखना कोसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू जानते हो क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप लोग डायरेक्ट इस पर सेक थीटा पर टिक लगाओगे। बच्ची सही टिक लगाई है बच्चों, ठीक है। उसके बाद कह रहा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें जिसको जिसको जोड़ने पर 90 आ जाए उसको एक जगह कर देते हैं, और जिसको जिसको जोड़ने पर 90 आए उसको भी एक जगह कर देते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, tan 48 इंटू tan 42। उसके बाद हो जाएगा बच्चों, इसको कोष्ट में कर दीजिए, और उसके बाद tan 23 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, tan 67। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan 48 को हम लोग कॉट में बदल देंगे। कॉट में बदलेंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉट थीटा बराबर आपका जानते हो क्या होता है, tan थीटा को कॉट थीटा में बदलना है तो 90 में से 48 को माइनस करोगे। ठीक है बच्चों, इंटू में tan 42 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से tan 23 को कॉट में बदलोगे तो कॉट 90 माइनस 23 हो जाएगा बच्चों। इंटू जानते हो क्या हो जाएगा, tan 67 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉट 90 में से 48 गया बच्चों, तो कॉट 42 हो गया बच्चों। इंटू में tan 42। ठीक है, फिर इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट 23 हो जाएगा, कॉट 23 नहीं 67 हो जाएगा, और यहाँ पे tan 67 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना होता है 1, और यहाँ पे भी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू 1, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, इसमें किसी एक को बदल दीजिए। तो हम डायरेक्ट कॉस को साइन में बदलते हैं, तो साइन में बदलोगे तो साइन स्क्वायर ये आपका हो जाएगा बच्चों 90 माइनस 17, और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 73। ठीक है, तो साइन 90 में से 17 घटेगा तो साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 73, और दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आपका वैल्यू जानते हो कितना आ जाएगा, 0। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये 54 नंबर ऑप्शन भी हम लोग का हो गया बच्चों, 54 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है बच्चों cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री इंटू cot 180 डिग्री। देखिए बच्चों,
इसमें टोटल फाइनली जाते जाते अगर देखा जाए बच्चों, तो इसमें 1 से लेकर आप 30 तक जाओगे। 30 का देखिए यहाँ के, देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आप लोग जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हो इसमें, तो कॉट आपका एक मान आता है बच्चों। आपका एक मान इसमें यहाँ से बढ़ते 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 180 डिग्री तक जाओगे, जाओगे ना रे बेटा। तो इसमें एक ऐसा मान आएगा बच्चों जो आपका जानते हो कितना डिग्री का मान होगा, cos 90 डिग्री का मान होगा, जो इसके बीच में होगा। ठीक है बच्चों। cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। अब यहाँ पे बच्चों बीच में जीरो आ गया, तो जीरो से किसी भी संख्या को गुना करोगे बच्चों, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों? जीरो ही आएगा। तो 1 से लेके 180 के बीच में अगर आप जाते हो बच्चों, तो बीच में एक ऐसा वैल्यू आता है जो 90 डिग्री हो जाता है, और 90 डिग्री के बाद ना 180 आता है। और cos 90 डिग्री का मान आप लोग जानते हो बच्चों, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? आप अच्छे से जानते हो, जीरो होता है। और जीरो से किसी भी संख्या में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। अब कह रहा है कि सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो याद रखना बच्चों, टेबल में सेक 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, और cos का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये आपका ये आंसर हो गया 56 नंबर। ठीक है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे बच्चों। कह रहा है बच्चों, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चों, tan स्क्वायर 45 डिग्री, सपोज दैट, प्लस में 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/1/√2 का होल स्क्वायर, 2, और ये पलटी मार जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। और ये आपका फाइनली आंसर सी का वैल्यू 3 आ गया बच्चों। चलिए चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो याद रखना बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है। और यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है बच्चों। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, tan 30 डिग्री का मान √3 हो जाता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बच्ची एकदम सही आंसर मारी है बच्चों। कह रहा है बच्चों, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा के जगह पर 60 रखो बच्चों, और बीटा के भी जगह पर 60 रख दो। 60 में से 60 गया, कितना बचा? cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है 1 - sin² 1 - sin² का फॉर्मूला होता है बच्चों cos²। इतना का फॉर्मूला होता है cos², और sec² का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/cos²। और cos² से cos² कैंसिल हो गया, आ गया 1। लड़की एकदम सही आंसर मारी है बच्चों। यहाँ पे दिया है 1 - tan² 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 में से 1 गया तो 0, और बटा में 1, और 0 में 1 से भागा दोगे तो 0। एकदम सही लड़की आंसर मारी है, 0 हो जाएगा। कह रहा है बच्चों 2 इधर गुना है, इधर आ जाएगा तो भागा, तो साइन 2 थीटा बराबर जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों? √3/2 हो जाएगा। और √3/2 जानते हो कितना डिग्री का मान होता है बच्चों? आपका जानते हो साइन 60 डिग्री का मान होता है। और यहाँ पे 2 थीटा बराबर 60 डिग्री बच्चों, तो 2 से भागा दोगे तो 30 बार में जाएगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। आपका आंसर आ गया बच्चों थीटा बराबर 30 डिग्री। और लड़की गलती आंसर इस बार मार दी है।
क्योंकि वो 60 डिग्री मारी है, थीटा का मान पूछ रहा है, ये गलत मार बैठी है। कह रहा है यदि a बराबर 65 डिग्री तो tan a इंटू कॉट ए का मान क्या होगा। अरे बुर्बक, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये घुमाने के लिए आपको दिया हुआ है कि a का मान 65 हो तो डायरेक्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 मारोगे बच्चों, ठीक है। ये आंसर हो गया। चलिए 63 नंबर हो गया। हाँ, क्या कुछ पूछ रहे या हो? हाँ बोलो, बोलो क्या पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो? नहीं पूछ रहे हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या होगा। अरे मजा आ रहा है बनाने में। यहाँ पे दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 10, तो एंगल ए का मान क्या होगा। कुछ नहीं है, सेक को कॉस में बदल दो। तो सेक को कॉस में बदलोगे तो ऐसे लिखोगे कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 10, ठीक है। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 10, ठीक है। 10 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, 4a इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पे 90 प्लस 10 इज इक्वल टू a प्लस में 4a हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 5 है। और 5 से इसे भागा दे देंगे तो 20 बार में जाएगा, a का मान 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का कंसोलेशन हो गया, a का मान 20 हो जाएगा। ये आपका ये नंबर ऑप्शन सही हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या हो रहा है। कह रहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो सेक स्क्वायर को डायरेक्ट कॉसेक में बदल दो, तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 10 अब माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर 80, ठीक है। अब 90 में से 10 जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर 80 माइनस कॉट स्क्वायर भी आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 5। तो पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो रे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हाँ बोलो, बोलिए, माइक बंद करो। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब बराबर में जानते हो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का होल स्क्वायर करोगे तो 5 हाँ 25। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 हो जाता है। तो आप लोग का tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर कितना हो गया बच्चों, 25। अब 2 इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया बच्चों। आप लोग का कितना हो गया, 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 25 में से 2 गया तो 23। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये सब कहानी होती है बच्चों आप लोगों के आंसर निकालने की। चलिए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर होगा। तो बेटा कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, आंसर मारने का, आगे बढ़ने का, ठीक है बेटा। बढ़ना रहे आगे, कहीं नहीं बढ़ रहा है आगे, बढ़ जा, बढ़ना जा बुड़बक, ज़्यादा पीछे नहीं ना चले गए थे बेटा हम लोग, नहीं ज़्यादा पीछे नहीं गए हैं। चलिए क्वेश्चन कर रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान जानते हो कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा बच्चों √3 का होल स्क्वायर 3, 2 दूना के 4 माइनस 1/4।
चार चार का लघुत्तम चार, तीन में से एक गया दो, दो एकम दो, दो दूनी के चार, यानी 1/2। एकदम लड़की सही मारी है, चल बहुत बढ़िया, थैंक यू तनुआ। तनुआ आई है रे। हाँ है। वाह रे तनुआ, एगो गलती फिर की है, यानी अभी तक ले दे के तुम्हारा दो गो गलती दे दिखा। जानती है थीटा का मान 60 डिग्री तुम मारी थी। दे, हाँ देखे हम। हाँ, जबकि थीटा का मान 30 डिग्री होगा, इस बात को ध्यान में रखना। चलो, एक एक गलती आपको हमेशा पीछे धकेल देता है। कह रहा है कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान क्या होगा? तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग ऐसे खींचेंगे। यहाँ पे डाला है बच्चों, कोण ए का मान कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री है, समझो। तो बाकी बी और सी यहाँ पे डाल दो, नहीं बी को वहाँ पे मत डालो, यहाँ पे बी को डाल दो। 1 मिनट रुक जाओ, इसको मिटा दे। हम्म, यहाँ पे बी को डाल दो, यहाँ पे सी को डाल दो। अब इसमें देखिए ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, डाल दो। और यहाँ पे ए सी का मान कितना दिया हुआ है? 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो कोण बी का मान पूछ रहा है, तो कोण बी का सूत्र जानते हो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा यानी टेन बी बराबर जानते हो क्या हो जाएगा? टेन बी बराबर लंब बटा आधार, यानी 2/√3 बटा में 6, तो दो तिहाई 6, और √3 एकम √3, √3 एकम √3 हो जाएगा यहाँ पे। तरीके यहाँ पे √3 बचेगा। तो टेन बी का मान जानते हो कितना हो जाएगा? टेन बी का मान 1/√3 हो जाएगा। और 1/√3 जानते हो कितना डिग्री का मान होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो बी का मान 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अभी बुझाया है कैलकुलेशन, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार करके हम निकाले हैं। वो बुझाया है। बुझा गया ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 2√3 मीटर है, वह सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो स्तंभ की लंबाई क्या होगी? तो उन्नयन कोण जानते हो क्या होता है? यही 60 डिग्री है बच्चों। उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, और ये आपका अवनमन कोण हो जाता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, और स्तंभ की छाया की लंबाई 2√3 है। तो ये पूछ रहा है कि ये लंब का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट यहाँ पे टेन 60 डिग्री लगाओ। टेन 60 डिग्री बराबर, लंब बटा में आधार, यानी लंब बटा में कितना हो जाएगा? 2√3। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब लंब बटा में 2√3, 2√3 जाकर गुना हो गया बच्चों। तो जानते हो कितना हो जाएगा? 2√3 गुना √3, तीन, यानी लंब का मान दो तिहाई 6, आपका 6 आंसर आ जाएगा। आप तीन गलती मारिए बेटा। भूम। चलिए, उन्नयन कोण का मतलब यही होता है 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अगले को एथी पर चलते हैं बच्चों। हाँ, देखिए कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो याद रखना, क्षेत्रफल 1 बटा में क्षेत्रफल 2 बराबर भुजा 1 बटा में भुजा 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल 1 बटा में क्षेत्रफल 2 का मान 25/64 है, तो हेने से स्क्वायर हटेगा, तो हेने क्या चढ़ जाएगा? रूट। अब भुजा 1 बटा में भुजा 2 का मान जानते हो कितना आ जाएगा? 25 का वर्गमूल 5, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8, यानी 5/8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये सबसे सिंपल ट्रिक है बच्चों, ठीक है। ये समरूप त्रिभुजों से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, ए बी सी में ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है, ए सी का मान 8 सेंटीमीटर है, और ए डी जो है बच्चों वो कोण ए का अर्धक है। तो देखिए बच्चों, ए डी जो है कोण ए का अर्धक है। यहाँ पे हम ये डाल दे रहे हैं ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, ए सी का मान 8 सेंटीमीटर है, और ए डी जो है वो कोण ए का क्या है बच्चों, अर्धक है। ठीक है, ए डी जो है वो कोण ए का अर्धक है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि बी डी रेशियो डी सी का मान क्या होगा। बी डी रेशियो डी सी का मान क्या होगा, बी डी रेशियो डी सी। तो देखिए ये दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज मान लोगे तो यहाँ पे ए बी बटा में ए सी करोगे तो आपका बी डी बटा में जानते हो क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 6/8, यानी आपका 3/4। एकदम सही मारी है रे बेटी, वाह। यहाँ पे 6/8 करेगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, 2×6 2×4 3/4 हो जाएगा। चलिए एकदम सही मारिए बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट चल रहे हैं बच्चों। आज तो जल्दी जल्दी ढेरे निकाल दिए जी हैं, क्या रे बाबू साहब। ए बंद कर माइक, बुक का सब हल्ला मचा देता है सब। कह रहा है कि पी से ओ, तो चलिए बच्चों एक वृत्त खींच रहे हैं हम ऐसे, वृत्त खींच दिए, गलती वृत्त खींचा गया, रुक जाओ इसको मिटा देने दो। चलिए बढ़िया से वृत्त खींचा जाए, क्या जरूरी है। देखिए यहाँ पे हम लोग वृत्त खींच रहे हैं ऐसे, ओ वृत्त बन गया। ठीक है, अब वृत्त के बाहरी बिंदु P से, बाहरी बिंदु P से, ठीक है बच्चों, बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया। तरीका स्पर्श रेखा गलती खींचा गया, चलो ठीक है। बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई, पी ए एवं पी बी। ये पी ए है और ये आपका क्या है बच्चों, पी बी है, सपोज दैट। तो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये 80 डिग्री है, ये अगर 80 डिग्री है तो यहाँ पे O है और यहाँ पे भी ये क्या है बच्चों, O है, ये O है, केंद्र O है। तो P कोण पी ओ ए का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है, यानी ये कोण का मान पूछा है बच्चों। तो देखिए जानते हो ये क्या हो जाएगा, ये 80 डिग्री है तो ये जानते हो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 या 40 कितना होता है बच्चों, बोलो तो। 90 या 40 कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, 90 या 40 130 हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो ये 50 हो जाएगा। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पी ओ ए का, सॉरी पी ओ ए का मान, पी ओ ए का मान पूछा है तो यहाँ पे भी वही कहानी हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा क्योंकि इधर 80 है तो 40 40, और ये 90, तो 90 40 130, ये जानते हो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। आप पूरा कौन पूछा रहता तो 50 50 जानते हो कितना हो जाता, 100 हो जाता। ठीक है बेटा, तो ये कहानी है, पी ओ ए का मान आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। तो देखिए किसी भी वृत्त पर अगर स्पर्श स्पर्श रेखा खींच दिए तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या से जानते हो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये याद रखना, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कह रहा है किसी बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एपी और ए क्यू खींची गई है। यदि AP का मान 10 सेंटीमीटर है तो AQ का भी मान 10 सेंटीमीटर होगा बच्चों, क्योंकि किसी भी वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से अगर ये स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये आपका A है, ये A है, ये P है और ये क्या है बच्चों, Q है, AP का मान 10 है तो AQ का भी मान 10 है और दोनों मान बराबर हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 75 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए बेटा
अब अगला दिया हुआ है बच्चों बी सी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है डी, वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है, तो कोण बी डी सी का मान क्या होगा। हम अब भी आप लोगों को क्षेत्रमिति में हम पढ़ा के आए थे कि वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोण बनाएगा बच्चों, कहीं भी कोण बनाएगा। यानी यहाँ पे डी पर ये कोण बनाया बी सी, तो बीसी यानी व्यास कहीं भी वृत्त के एथी पर कोण बनाएगा तो वो 90 डिग्री का कोण होता है। ये याद रखना, यहाँ पर भी गलत मार बैठी, 90 डिग्री का कोण होता है। व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। कह रहा है किसी वृत्त की दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं। तो दो अलग अलग किसी वृत्त की दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं बच्चों। तो प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा खंड को छेदक रेखा कहते हैं। अब वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये भी गलत मारी है तुम, ठीक है। ये आपका छेदक रेखा सही होगा बच्चों, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है बच्चों, यानी ज्यामिति में तुम लोग फंस रहे हो, इस बात को हम एहसास कर रहे हैं बेटा, ज्यामिति तुम लोग का पढ़ाना जरूरी हो गया है। चलो, कह रहा है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। यानी ये है वृत्त, ठीक है, ये है वृत्त। अब वृत्त की ये है ए और ये है बच्चों बी। अगर ये ए केंद्र पर यहाँ से 50 डिग्री है, यहाँ से 50 डिग्री का कोण बना रहा है, ये अगर 50 डिग्री का कोण बना रहा है तो ए से गुजरने वाली स्पर्श रेखा बी से गुजरने वाली स्पर्श रेखा के बीच कोण क्या होगा। तो याद रखना बच्चों, ये पूरा कोण 90 डिग्री होता है, ये पूरा कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 90 180 हो जाता है। तो ये 50, तो ये भी 180 होना चाहिए, तो ये 130 हो जाएगा। तो ये आपका बी का मान ऑप्शन सही हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। चलिए बच्चों, कह रहा है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हम पाइथागोरीय प्रमेय कहते हैं। कौन सा प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरीय प्रमेय। तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, तो इसमें कर्ण को अगर आप ए सी मानते हो तो अभी ना कर्ण बड़ा ए सी स्क्वायर बराबर आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हुआ है। तो ए सी स्क्वायर बराबर आपका कोण बी जो होगा वो समकोण हो जाएगा। एकदम सही मारी है बेटी। चल, कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है तथा एडी बटा में डीबी बराबर 4 ए बटा में 7 और एसी बटा में 6.6 सेंटीमीटर है, तब एई का मान क्या होगा। चल बेटा हम खींच देते हैं, ये है त्रिभुज, ये त्रिभुज आपका है ए बी सी और यहाँ पे एगो डी और ई हो गया, डी और ई हो गया, ए डी बटा में डी बी, तो ये 4 और ये 7 हो गया। और यहाँ पे ए सी का मान 6.6 हो गया, ये 6.6 हो गया। तो ए ई का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो आप डायरेक्ट जानते हो क्या करना है, ए बी बटा में इधर से बड़का भुजा लेना, ए बी बटा में ए डी करोगे, ए बी बटा में ए डी, तो आपका जानते हो क्या हो जाएगा, ए सी बटा में ए ई हो जाएगा, ठीक है। ए बी का मान जानते हो कितना हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा बच्चों 11 और ए डी का मान कितना हो गया 4 बराबर ए सी का मान हो गया 6.6 और ए ई का मान आप लोग को निकालना है बच्चों। तो ए ई चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, तो जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों 11 ए ई बराबर 11 ए ई बराबर 6.6 गुने 4,
इसको जानते हो क बार में लेकर जाओगे? 0.6 बार में। और 0.6 आके 4 से गुना हुआ तो 2.4 हो जाएगा, और आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा 2.4। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी होती है, ये आपका थेल्स का प्रमेय है। किसका प्रमेय है बच्चों? थेल्स का प्रमेय। तो ये पाइथागोरीय प्रमेय से क्वेश्चन आया है, और 80 नंबर आपका जो आया है बच्चों थेल्स के प्रमेय से क्वेश्चन आया है। और चूंकि अभी आप लोग ज्यामिति नहीं पढ़े हो तो ज्यामिति थोड़ा परेशान करेगा आप लोगों को बच्चों। अरे बाप रे बाप। कर है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, इतना अनुपात इतना है, यानी R1/R2 का मान दिया हुआ है। R1/R2 का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 2:3, यानी 2/3। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पाई R1 का होल स्क्वायर बटा पाई R2 का होल स्क्वायर करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्षेत्रफलों का अनुपात R1/R2 का होल स्क्वायर हो गया। तो R1/R2 का होल स्क्वायर करेगा तो 2/3 का होल स्क्वायर करेगा, तो तुम लोग समझ जाओ कितना आंसर हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये तो जेन्युइन क्वेश्चन था, ये आप लोगों को बना लेना चाहिए था। ठीक है, कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का योगफल, योगफल क्या होगा? योगफल की क्षेत्रफल क्या होगा रे? देखो बाबू, यहाँ पे देखिए वाट इज द एरिया। एरिया मतलब क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग किया है, ये है हमारा बिहार बोर्ड। अब बच्चा सोचेगा कि यो रॉकी भैया योगफल का सूत्र नहीं पढ़ाए हैं, ये योगफल का पूछ दिया है। त्रिज्यखंड का सूत्र पढ़ाए थे ना बेटा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ रे। हेलो, अरे कोई तो बताओ, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अरे माइक खोलो रे बोका सब। तनुआ, हेलो, बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बोलो जल्दी से। थीटा बटा 360 2 पाई आर। थीटा/360 2 पाई r, मारेंगे लास्ट से चला जाएगा बाहर। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ, थीटा/360 पाई r² होगा। यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और आर का मान कितना दिया हुआ है? 42। ठीक है, बंद करो माइक। अब बताओ, सुनो, बंद करो माइक। रे माइक बंद कर, कुछ कुछ कर रहा है। बड़ूनुआ माइक बंद कर। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग से पूछा जाए कि मतलब कह रहा है क्षेत्रफल का, बताइए योगफल का सूत्र तुम लोग पढ़े हो नहीं? या योगफल पूछ दिया है, और जबकि यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल का यहाँ पे हिंदी लिखा है योगफल। अब बच्चा देख के फंस जाता है। तो इसलिए बच्चों जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही पकड़ोगे, कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाता है, तो इंग्लिश देखकर आप लोग को पता करना पड़ता है कि यह सही क्या लिखा है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा थीटा। थीटा का मान 30 डिग्री, और बटा में 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 42 × 42। बताइए बच्चों कितना हो जाएगा? सच्छक 42। और ये 0 से 0, और ये कितना बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा, बढ़ते हैं 36। और यहाँ पे ये 6 दूना के 12 हो जाएगा, और 2 11 22 हो जाएगा। 11 से गुना कर दो 42 में, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 29 नंबर पर आ गए हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं, 7 मिनट है। कर रहा है, हाँ कर रहा है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या, यानी किसी पहिए की त्रिज्या कितना है बच्चों? आर बराबर 35/44 है, तो उसके द्वारा एक चक्कर तय करने में दूरी, तो एक चक्कर यानी एन का मान 1 है, और दूरी का सूत्र होता है बच्चों एक चक्कर एन का n × 2 पाई r। ठीक है बच्चों, n × 2 पाई r, एन का मान डाल दो 1, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35/44। ठीक है बच्चों, तो 22 दूना 44 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 बचे 35। एकदम सही मारी है तनुआ, 5 मीटर। वाह रे तनुआ वाह, खाली ज्यामिति में जाके फंस गई है। अरे ज्यामिति में जाकर उल्टा सीधा मार दिया है। कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या आपका जानते हो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, तो गोले का आयतन, गोले का व्यास 12 है,
व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, लीला जल्दी से बताओ। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, पढ़े हो हाल फिलहाल? बोलो रे जल्दी से, कोई नहीं बोलेगा। 4/3 पाई r³ वाह। और हाँ अब माइक बंद कर दो, अब माइक बंद कर दो, बता दियो रहने दो। 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। तो इसमें पाई में आंसर दिया हुआ है तो 4/3 रहने देते हैं, पाई भी रहने देते हैं, r³ है तो 6 × 6 × 6 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, आपका 6 दूना के 12, 12×6 = 72, 72 में 4 से गुना होगा तो 4 दूना के 8 और 7×4 = 28 पाई घन से। एकदम सही आंसर मारिए रे बेटी, वाह। चल, नाम तो रोशन कैलक, पढ़ावल सवारत कैलक। चलो बेटो चलो बाबू, कर रहा है 2 बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। हाँ, 2 बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, यानी r1/r2 का मान जो है वो 2/5 है। इनके ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1/h2 बराबर कितना है बच्चों, 5/2 है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आयतन का अनुपात हो जाता है पाई r1 का होल स्क्वायर h1 बटा में पाई r2 का होल स्क्वायर h2। तो पाई से पाई कैंसिल, r1 का मान रख दो 2 का होल स्क्वायर, r2 का मान रख दो नीचे 5 का होल स्क्वायर, गुने h1/h2 का मान तो 5 गुने 2, ठीक है, गुने 2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2:5, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, कह रहा है किसी घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी एक भुजा होगी। तो घन का आयतन का सूत्र जानते हो क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 2744 बराबर भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब का मान निकालो, 2744 का एथी तोड़ो, धाए देना। 14 का होगा, कितना, 14 का होगा। 14 का हो जाएगा ना, तो चलो तोड़ के देख लेते हैं। ये कितना बार में जाएगा, 2 × 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 2×7 = 14। 27 से 44 है भैया, 27 से 27 से 44। 44, सॉरी गलती कर गए यहाँ पे। चलो 2 × 2, 2×3 = 6, 2×7 = 14, 2×2 = 4। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2×6 = 12, 2×8 = 16 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 2×6 = 12। फिर उसके बाद लेके जाएंगे 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×3 = 6, ये 7 से जाएगा बच्चों, 7×4 = 28, 7×9 = 63, 7×7 = 49, 7×1 = 7, यानी 7 का होल क्यूब और 2 का होल क्यूब, यानी आयतन हो जाएगा 14 का होल क्यूब बराबर भुजा क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, भुजा का मान कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है बच्चों cos 59 डिग्री बटा में sin 31 डिग्री। तो cos को sin में बदल दीजिए डायरेक्ट, cos को sin में बदल दीजिएगा तो sin 90 - 59 हो जाएगा बच्चों। अब बटा में कितना हो जाएगा, sin 31, और tan को cot में बदल दीजिए तो cot 90 - 80। अब बटा में कितना हो जाएगा बच्चों, cot 10 हो जाएगा। देखो ऊपर sin 31 और बटा में sin 31 और ऊपर cot 10 बटा में नीचे cot 10 हो गया बच्चों। देखिए cot से cot कैंसिल हो गया एक बार में, sin से sin कैंसिल हो गया एक बार में, आपका सी नंबर ऑप्शन आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अरे बाप रे बाप, चलो कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल यानी अगल बगल से सटे हुए फलकों का क्षेत्रफल, तो उनका क्षेत्रफल जो है बच्चों XYZ है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए ये इसका क्षेत्रफल निकालोगे ना बेटा, इसका क्षेत्रफल ऐसे, कहाँ गए रे, क्या नहीं हो रहा है जी। ए तरीके वाला, ओके। ये x का जो हो जाएगा, ये लंबाई गुने क्या हो जाएगा बच्चों, चौड़ाई हो जाएगा।
इसका जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका जानते हो क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुने लंबाई। तीनों का क्षेत्रफल हम लोग लिख दिए। और तीनों को अगर गुना करोगे, तीनों को अगर आप लोग गुना कर दोगे तो लंबाई स्क्वायर गुने चौड़ाई स्क्वायर गुने ऊंचाई स्क्वायर बराबर एक्स गुने वाई इंटू जेड हो जाएगा। और तीनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर चल जाएगा रूट, तो एल गुने बी गुने एच बराबर रूट अंडर एक्स वाई जेड। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई को हम आयतन कहते हैं, और आयतन बराबर रूट अंडर एक्स वाई जेड हो गया। यानी आपका ये सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। बुझा गया है? बोलिए बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है और उसका ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन होगा। बताइए बच्चों, डायरेक्ट सूत्र है। 1/3 पाई r स्क्वायर h। वाह भाई वाह बेटी, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलो, अब चलिए 89 नंबर क्वेश्चन हो गया रे बेटा। चलिए अब पहुंचते हैं। हम्म। हाँ देख बेटा, इस क्वेश्चन को हम तुम लोग को बार बार बोले थे कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। हम तुम लोग से बोले थे ना, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन बताओ। 3 पाई r स्क्वायर h। वाह रे बेटा सब, सी। 3 पाई r स्क्वायर, शाबाश। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है माध्यिका कौन सी होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए बच्चों इसको लाइन से सजा दिया जाता है, ठीक है। इसको लाइन से सजा दिया जाता है। अब बीच वाली संख्या खोजा जाता है। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन है बच्चों, 3। तो 3 लिख दो। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, 5, 5 लिख दो। उसके बाद देखिए 6, 6 लिख दो बच्चों। उसके बाद कितना है बच्चों, 7, 7 लिख दो बच्चों। 7 लिख दिए। उसके बाद 8 है, 8 लिख देंगे बच्चों। उसके बाद 9 है। उसके बाद 10 है। उसके बाद 12 है बेटा, ठीक है। 9 10 12 हो गया, सब लिखा गया ना। अब हेने से है 3 गो है, तो हेने से है 3 गो है। तो बीच में कई गो संख्या आ गया जी, बीच में 2 गो आ गया ना। तो बीच में अगर एगो संख्या आए तो वही माध्यिका हो जाता है, और 2 गो आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दिया जाता है। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 बटा में 2, यही माध्यिका हो जाएगी। यानी आपका 7.5 एकदम बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो आपका ये हो जाता है बच्चों 7.5, ये आप लोग का आंसर 7.5 आएगा। माध्यिका निकालने का यही तरीका है। कह रहा है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य जानते हो क्या होता है, मतलब 2 4 6 8 10 डॉट 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 20। यानी ये यहाँ तक ले 10 गो सम संख्या हो गया। और 10 गो सम संख्या हो गया बच्चों। तो इन सम संख्याओं का जोड़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों। तो सम संख्याओं का टोटल जोड़ के 10 से भागा दिया जाता है। तो ये 10 को जोड़ोगे तो 10 को जोड़ने का तरीका आप लोगों के पास नहीं है। डायरेक्ट इसका जानते हो क्या सूत्र होता है। इसका डायरेक्ट सम संख्याओं का माध्य निकालने का ट्रिक होता है n+1। डायरेक्ट n+1 लेना। यानी जय गो है उतना में एगो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। अब विषम संख्याओं का माध्य होगा, पूछेगा ना रे बेटा, विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा तो विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा तो विषम संख्याओं का माध्य केवल n हो जाता है। अगर कहेगा 10 गो विषम संख्या है तो उसका माध्य क्या होगा, तो डायरेक्ट 10 लिख देना, ठीक है ना। और सम संख्या पूछेगा कि सम संख्या 10 गो सम संख्या है तो उसका माध्य क्या होगा, तो उसमें एक जोड़ देना बेटा, बस कुछ नहीं करना। ये सम संख्या का माध्य हो जाता है और ये विषम संख्या का माध्य हो जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि 10 गो विषम संख्या का माध्य क्या होगा तो डायरेक्ट 10 मारना, सम संख्या का माध्य पूछ दे तो एक जोड़ देना, ठीक है। ये सब ट्रिक है, आगे चल के जब हम सांख्यिकी पढ़ाएंगे बच्चों। अब तो सांख्यिकी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, आयतन मिति खत्म होगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, कैसा क्लास लग रहा है बच्चों बताओ तो। लेकिन अब टाइम नहीं है बेटा, अब तुम लोग का दूसरा है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बहुत लग रहा अच्छा है। लग रहा है सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बोका सब कहीं का, भगो भगो। अब भगो, अब नहीं पढ़ाएंगे। अब ये थोड़ा मोड़ा कल करके कल साइंस वाले का डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना बेटा। काजी, अरे साइंस वाले में तो आसान हाँ। आसान, साइंस वाले में तो धाए 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 हम लोग मार देंगे। बायोलॉजी तुम लोग देख लेना, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री हम देख लेंगे, ठीक है ना। इतना कर लोगे ना मेरे लिए।
यस सर, लेकिन ये भी करवा दीजिए। ये भी करवा दे है। ठीक है, इसको करवा देंगे, कल करवा देंगे। ठीक है, रहने दो तनी। सेकंड ईयर वाले लोग के भरपेटा उपाय करके आए हैं, तो देख रहे हैं कि के ज्वाइन कैले बा, के नहीं के कैले। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय।